मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। यह ग्रंथ इतालवी कवि दांते अलिघिरी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, जो 3 भागों में नरक, परगेटरी और स्वर्ग में विभाजित है। डिवाइन कॉमेडी 14वीं सदी के एक महान कवितात्मक कृति है, जिसमें दांते ने मानव जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का चित्रण किया है। यह आत्मा की गहराई से ऊपर उठने और परमात्मा के सानिध्य में प्रवेश की कहानी है। डिवाइन कॉमेडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कथा अंधकार से प्रारंभ होकर आनंद और प्रकाश तक पहुंचती है। नरक, इन्फेर्नो। दांते अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत एक अंधेरे जंगल में भटकते हुए करते हैं। वहां उनका सामना रोमन कवि वर्जिल से होता है, जो उन्हें नरक की यात्रा पर ले जाता है। नरक 9 स्तरों में विभाजित है। यहाँ पाप करने वालों को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। प्रत्येक स्तर पाप की एक विशेष गुणवत्ता उसकी सजा को दर्शाता है। नरक के स्तर लिम्बो, वे जो बिना बपतिस्मा के हैं, शारीरिक पीड़ा नहीं होती है पर ईश्वर के दर्शन से वंचित होते हैं। कामुकता, पापी जिनके जीवन में विलासिता और व्यभिचार था, वे तूफानों में फंसे रहते हैं। लालच, अत्यधिक धन का मोह रखने वाले पानी और कीचड़ में डूबे होते हैं। क्रोध, जो क्रोधित थे वे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अवज्ञा, जो बुराई से अपमान करते हैं वे दलदल में रहते हैं। हेरसी, जो गलत विश्वास में हैं वे दैनी आग में जलते हैं। हिंसा, जो हिंसा किए वे नदी के आग में जलते हुए रहते हैं। धोखा, धोखेबाजों को अलग अलग घाटियों में सजा दी जाती है। विश्वासघात, जो अपने संबंधों को धोखा देते हैं वे बर्फ में जमे रहते हैं। नरक की यह यात्रा पाप, दंड, नैतिकता और न्याय का गहरा दर्शन प्रस्तुत करती है। परगेटोरियो, नरक के बाद दांते परगेटोरी पर्वत पर पहुंचते हैं। यह वह स्थान है जहां आत्माएं अपने पापों का प्रायश्चित करती हैं और स्वर्ग की ओर बढ़ती हैं। यहाँ आत्माओं का उद्धार होता है और वे अपने भीतर की सभी बुराइयों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि करती हैं। परगेटोरियो में आत्माएं 7 स्तरों से होकर गुजरती हैं, जो 7 मुख्य पाप अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, लालच, वासना और मद से मुक्त होने से में मदद करते हैं। यह भाग सूचित करता है कि पश्चाताप और सुधार द्वारा आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ती है। पैराडाइसो, परगेटोरी के बाद दांते अपनी प्रेमिका ब्रिटिश के साथ स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ करते हैं। स्वर्ग 9 गोलों में बटा है, जो विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे विश्वास, आशा, प्रेम, ज्ञान आदि। दांते इन स्वर्गों में से होकर ब्रह्मांडी प्रकाश और ज्ञान तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं। यह भाग मोक्ष, दिव्यता और आत्मा की अंतिम मुक्ति का गहन चित्रण करता है। डिवाइन कॉमेडी के प्रमुख विषय पाप और प्रायश्चित। प्रत्येक पाप का दंड और उसका निवारण नरक और पुर्गेटरी के माध्यम से दर्शाया गया है। भक्ति और मोक्ष, जीवात्मा का ईश्वर की ओर लौटना, प्रेम और भक्ति से मुक्ति प्राप्ति। न्याय और नैतिकता, कर्मों का फल और न्याय की न्यायसंगत व्यवस्था। जीवन यात्रा, मानव जीवन की आध्यात्मिक यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर। डिवाइन कॉमेडी मानवता के नैतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करती है। यह सफर आध्यात्मिक अज्ञानता से ज्ञान, पाप से पवित्रता और मोह माया से परम प्रेम की ओर है। दांते का यह काव्य यात्रा आज भी मानवीय चेतना और धर्मशास्त्र का गहरा अध्ययन बनने के साथ साथ साहित्य में अमूल्य योगदान मानी जाती है। द डिवाइन कॉमेडी का मुख्य संदेश जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक विकास की यात्रा है, जिसमें मानव आत्मा अंधकार और प्रकाश से होकर शुद्धि और परमात्मा के दर्शन तक पहुंचती है। यह महाकाव्य पाप, पश्चाताप और मोक्ष की थीम पर आधारित है और बताता है कि कैसे व्यक्ति अपने पापों का एहसास कर सुधार करके आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। मुख्य संदेश के बिंदु, पापों के परिणाम और न्याय। नरक का वर्णन पापों के दंड और न्याय का प्रतीक है, जहाँ प्रत्येक पाप का उचित दंड होता है। पश्चाताप और शोधन, पुर्गेटरी भाग में आत्माएं अपने पापों से शुद्ध होती हैं। यह बताता है कि पश्चाताप से उद्धार संभव है। मोक्ष और दिव्यता की प्राप्ति, स्वर्ग की यात्रा में आत्मा ईश्वर के प्रकाश और अनंत प्रेम का अनुभव करती है। आध्यात्मिक यात्रा, ये कविता मानव जीवन की एक व्यापक आध्यात्मिक यात्रा का रूपक है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए। न्याय और नैतिकता, कर्मों का फल और जीवन में नैतिकता का पालन आवश्यक है। द डिवाइन कॉमेडी में दांते ने जीवित रहते हुए अपनी ही कल्पना में इस यात्रा का वर्णन किया है।
जो हर व्यक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण, सुधार और अंतिम मोक्ष का संदेश है। यह कृति ईसाई दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य के अंतर्निहित अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष तथा विश्वास की शक्ति को उजागर करती है। जय हिंद।